कि जो बच्चों के डॉक्टर हैं, चाहे वो पीडियाट्रिशियन हो, चाहे मतलब अगर हम बच्चों से ऊपर की बात करें, चाहे और भी जो डॉक्टर हैं, उन लोगों की तरफ से भी एक पहल होनी चाहिए सर। वो आप लोग करें, वो IMA करे, वो जो भारत सरकार करे, वो उत्तर प्रदेश सरकार करे, कि जरा देखने की ज़रूरत है कि अगर हम किसी बच्चे पे उसको बार बार बुखार हो रहा है, बार बार दिक्कतें हो रही हैं, बार बार उल्टी हो रही हैं, और मतलब वो बच्चा या वो बच्ची ठीक नहीं हो पा रही है, तो हमको डायग्नोसिस करानी चाहिए, उसको सस्पेक्टेड कैंसर मान करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये एक जो है गोरखपुर, खलीलाबाद और बस्ती में जो एक प्रैक्टिस है वो उसमें एक कमी नज़र आ रही है। हमारा आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन है कि एक काम तो ये जो जन जागरूकता वाला है वो तो हम फैला रहे हैं कि बार बार बुखार हो, बिना कारण, बिना वजह की उल्टी हो, बिना वजह के पैर में या पेट में दर्द हो, तो ये सब सारे लक्षण, कोई ऐसी जो तिल मस्से गांठ जो आपके शरीर में निकल रहे हैं उनके आकार में परिवर्तन हो रहा हो, तो इन सबको हम जो सस्पेक्टेड कैंसर मान करके किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा करके उसका जो है इलाज कराएं और समाधान लें। लेकिन ये जो गैप आ रही है डॉक्टर लेवल पे, हॉस्पिटल के लेवल पे, उसको जो है आप लोग देखें। हमारा आप लोगों के माध्यम से आप लोग आए हैं, आप मुख्य अतिथि हैं हमारे इस कार्यक्रम में। हम आप लोगों की जो मीटिंगें होती हैं उसमें इस चीज़ को कहने की ज़रूरत है कि एक आदमी जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है वो तो बीमार जान करके अपने बच्चे का इलाज कराने जाएगा ही, अपने परिजन का इलाज कराने जाएगा ही। तो डॉक्टर थोड़ा सा, डॉक्टर उस चीज़ को जो है, डॉक्टर को डरने की जरूरत नहीं है, ये कहने की जरूरत है कि भाई आप बीमारी हमको समझ में नहीं आ रही है, हम कुछ जांच कराना चाहते हैं, और अगर आप सहमत हैं तो हम कराएं। हमको नहीं लगता है कि कोई माँ बाप इस बात के लिए मना कर देगा, इतना ही कहेगा कि सर आप लिख दीजिए, अगली बार हम आएंगे तैयारी से तो हम जांच करा लेंगे, इस बार हम तैयारी से नहीं आए हैं, या अगर वो तैयारी से गया है तो वो जांच करा भी देगा। तो ये गैप पे हमको समझ में आ रही है, जो आप लोगों के माध्यम से फुलफिल होने वो हो जाए। तो हम लोग कैंसर का जो ये रोकथाम है, और कैंसर को जो हराने की बात है, तेजी फाउंडेशन ने का जो नारा है कैंसर को हराना है, उसके दिशा में हम बहुत ही आगे बढ़ेंगे। दूसरा ये कि हम लोग जो है जब इस चीज़ को शुरू किए तो हमारे पास फ़ोन आने शुरू हुए कि हमको कैंसर है या हमारे किसी रिश्तेदार को कैंसर है, हम क्या करें। हम लोग नॉन मेडिकल लोग थे, तो अब इतना नहीं, तो ये था कि भाई आप गोरखपुर जो है जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे डॉक्टरों से संपर्क करिए। लेकिन अब जैसे आपसे, डॉक्टर मामून सर से, इन लोगों से जो हम लोगों के जो संबंध डेवलप हो रहे हैं, तो हम लोग बताते हैं कि वहाँ जाइए और आप जो है वहाँ जा करके अपने इलाज का, अपने जो बीमारी है उसका समाधान ढूंढिए, और उनको उसका फायदा मिल भी रहा है। इस एस्पेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के पास जो मरीज आ रहे हैं वो बहुत ही, जो जांच के बाद जो पता चलता है, बहुत ही एडवांस स्टेज का कैंसर होता है, जिसमें सर्वाइवल जो है न के बराबर होती है। और हम लोगों का मानना है कि जितने मरीजों को हम लोगों ने देखा, जितने मरीजों को हमने भेजा, उसमें से कोई भी व्यक्ति बचा नहीं। वो शायद 3 महीने, कोई 1.5 महीने, कोई 25 दिन, इतना ही उनका सर्वाइवल रहा और उनकी डेथ हुई। तो हमारा और हमारी संस्था सबका, हम लोगों का प्रयास है कि हम कैंसर को जो है पहचाने, प्रथम स्टेज में ही पहचाने, और वहाँ पे ही जो है इस बीमारी को रोका जा सकता है और रोक करके इस बीमारी को हराया जा सकता है। और संस्था हमारी इस दिशा में काम कर रही है। अभी 3 सालों से हम लोग संत कबीर नगर जनपद में काम कर रहे थे। अभी इसी 31 जनवरी को हमारी संस्था ने एक शाम कैंसर रोगियों के नाम से पैदल मार्च निकाला, और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। फिर 31 जुलाई 2018 को आपको अवगत कराना है कि हमारी जो बच्ची थी, हमारी बिटिया थी, उसका डेथ हो गया था। तो हम लोग उसके पुण्यतिथि पे, जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, उस दिन हम जो है स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं। तो इस बार कोरोना काल था, हम स्वास्थ्य शिविर का आयोजन नहीं कर पाए, लेकिन अपने वहाँ CMO से परमिशन ले करके हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, और हमारे 22 वॉलंटियरों ने 22 यूनिट रक्तदान किया था। और उस जनपद का जो है तीसरा सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप था, जो हमारी संस्था के नाम से एक अचीवमेंट है। तीसरा सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप था उस कोरोना
कोरोना महामारी में भी। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। अब हमारी संस्था जो डेवलप हो पाई है वो उसकी प्रेजेंस आपको सिद्धार्थनगर में भी दिखेगी, उसकी प्रेजेंस आपको बस्ती में भी दिखेगी। तो हमारा जो पूरा बस्ती जो मंडल है उसको हम लोग इस समय कैटर कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। और अभी आगामी जो 17 अप्रैल है उसमें हम लोगों का एक सेमिनार जो है रुधौली बस्ती में प्रस्तावित है। और 31 मई को जो आगामी 31 मई जो आएगा उस राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस है, उसमें हम लोग जो है पैदल मार्च करेंगे तंबाकू की रोकथाम के लिए। तंबाकू से जो संभावित खतरे हैं उसमें लोगों को जागरूक करने के लिए एक पैदल मार्च बस्ती में भी करेंगे। और इस तरीके से जब कोरोना काल के बाद जो है जब विद्यालय खुलेंगे तो इस बार हम लोगों का जो टारगेट है कि हम जनपद के कम से कम 100 इंटर कॉलेजों में जाएं और कम से कम 2000 बच्चों को हम लोग जो है संपर्क करें। और 2000 बच्चों के माध्यम से, और अगर उसमें से 1500-1600 बच्चे हमारे परीक्षा में बैठते हैं तो